नमस्कार मेरे प्यारे बहन भाइयों। इस वीडियो में मैं आपके लिए माघ महोत्सव का दूसरा अध्याय लेकर आई हूँ। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और कथा का लाभ उठाएं। अगर यह कथा आपको अच्छी लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अध्याय नंबर 2 है राधे राधे। ओम श्री गणेशाय नमः। दूसरा अध्याय। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा कि राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाला है, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महत्व को सुनो। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर को लौटा और रानीवास में जाकर तपस्वी की सब कथा सुनाई। तब सूर्य जी कहने लगे कि महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो हमें कहिए। व्यास जी कहने लगे कि हे सूर्य जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुखपूर्वक सोकर प्रातःकाल समय अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके नम्रता से कहा कि हे गुरु जी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म और चारों वर्णों को, चारों आश्रमों को और चारों क्रियाओं को, दान, अनेक विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा और भगवान विष्णु की आराधना बतलाई है, परंतु अब तक मैंने आपसे माघ मास स्नान का महत्व को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाएं। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहिणियों को अंतःकरण पवित्र करने वाला माघ मास स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है, मगर मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों और चंद्रायण और ब्रह्मा कुर्व व्रत आदि से भी अधिक होता है। वैशाख तथा कार्तिक के जप, दान, तप और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत ही अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान की निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है, वह अत्यंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य और चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष तक स्नान करके इससे तीनों लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न किए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुणधति दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं, देवताओं का पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी तथा दान को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि रहती है। वह मनुष्य धन है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान करते हैं तथा व्रत और नियमों का पालन करते हैं और दूसरे प्राणियों को क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पापनाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विधारकों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि से कब मणि पर्वत पर विचारधारकों को उपदेश दिया था, सो मुझे बतलाएं। तब ऋषि जी कहने लगे कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्रिक्तता फैल गई और हिमाचल और विंध्याचल पर्वत के मध्य में देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप और स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकली
और श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमाचल पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीताम्बरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफ़ेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा प्राप्त हो रही थी। रात्रि के समय में वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त कर रहा था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती हुई सुंदर सुंदर गीत गाती हुई किनकरियों और केलों के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभाएं प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज तथा इसकी चोटी पर निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी और पत्तियों के साथ आकर रमण करती थी, और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया था, रात दिन ब्रह्मा का ध्यान करते थे और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए थे। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी और अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे तथा कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे थे। यह पर्वत सदा राजहंस तथा मोरों से भरा रहता था, इसी कारण इसको हेमकुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, ग्राहक और अप्सरा निवास करते हैं। दूसरा अध्याय समाप्त। अब हम सुनते हैं जी की लक्ष्मी माता। जय महालक्ष्मी। एक साहूकार के बेटे की बहू नित्य ने मंदिर जाती, पीपल सींचती और आकर गणेश जी का पूजन करती। एक दिन गणेश जी उसके सपने में आए और बोले, मांग क्या मांगना है। उसने कहा कि रिद्धि सिद्धि देओ, अटूट भंडार भरो। गणेश जी बोले, श्री कार्तिक दीपावली पर घर घर झाड़ बुहार कर साफ सुथरा करना, धोना पोछना और पीपल के नीचे बैठकर भगवान गोपाल की माला फेरना, रात की रसोई बनाकर लक्ष्मी जी का पूजन करना, दीपक जलाकर रोशनी करना, लक्ष्मी जी को उड़ीकना। साहूकार के बेटे की बहू ने वैसा ही किया। रात को लक्ष्मी जी बिल्ली के वेश में आई, आकर रसोई में भोग लगाया, रोशनी देखी और बोली, तू क्या चाहती है। साहूकार के बेटे की बहू ने बोली, पीढ़े पर बैठो। लक्ष्मी जी बोली, आज तक तो मैं किसी के पीढ़े पर बैठी ही नहीं, पर मैं तो आती जाती रहती हूँ। पर उसने कहा कि मेरे यहाँ तो आपको बैठना ही होगा। मेरे माँ बाप, भाई बहन, भतीजे, बेटे पोते, मेरे घर धी जमाई, कुटुंब कबीले वाले क्या जानेंगे कि इसके घर में लक्ष्मी आई थी, इसलिए सो पीढ़े पर यहाँ बैठ जाओ। लक्ष्मी जी बोली, मैं इतना समय तो बहुत है, कम करो। तब वह बोली 50 पीढ़ी, फिर बोली 25 पीढ़ी, पर लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब वह बोली कि मैं बाहर जाती हूँ, जब मैं ना आऊँ तब तक ना जाना, यहीं पर रहना। वह अपने पीहर जाकर रहने लगी, वापिस ही नहीं आई। खूब धन हो गया, चारों तरफ कार व्यवहार होने लगा, घर में खूब आनंद ही आनंद हो गया। हे लक्ष्मी माता, सब पर खुश होना जैसे साहूकार की बहू पर हुई। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा देने वाले को, लिखने पढ़ने वाले को, हम पर, हमारे परिवार पर खुश होना। जय महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी। धन्यवाद दोस्तों।